हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड फॉर द ईयर 2020 और इसमें इंडिया की रैंक काफी बुरी है एंड इट इज परफॉर्मिंग इवन वर्स देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। तो क्यों इंडिया इतना बुरा परफॉर्म करता है? क्या इंडिया ने कोशिशें की हैं अब तक? Some schemes we are going to discuss. Why do we fail? Why are so many Indians hungry? Why are so many Indians stunted, wasted, undernourished, malnourished? We are going to discuss all these things in this video. So in the Global Hunger Index 2020, India की रैंक है 94th out of 107 countries. तो इस इंडेक्स के लिए 107 कंट्रीज का डाटा इकट्ठा किया गया और उनको रैंक किया गया और इंडिया उनमें 94th नंबर पे आता है। एंड दिस रैंक इज लोअर देन आवर नेबर्स, साउथ एशियन नेबर्स लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, and everyone in the South Asia is performing better than India except Afghanistan. So Global Hunger Index ये है क्या चीज? This is an annual publication and ये publication release की जाती है by Concern Worldwide and World Hunger Life. These are the two organizations जो इस रिपोर्ट को कंपाइल करती हैं और इस इंडेक्स को रिलीज करती हैं। और इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक हंगर, टू कीप अ चेक ऑन हंगर कि कितनी हंगर बढ़ी है या कम हुई है एट ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल्स एंड नेशनल लेवल्स. It uses 4 different parameters to calculate the hunger in different countries, regions and nations. तो ये 4 parameters बहुत जरूरी हैं. Because we are performing very bad on these 4 parameters, that is why our rank is so bad. तो ये क्या 4 parameters हैं? The first one is undernourishment. Undernourishment is based on the amount of calories an individual takes. कितनी calories एक population ले पा रही है. On the basis of that, undernourishment is calculated. So it is calculated by the share of population that is undernourished. That is, they are getting lesser calorie intake than is required. तो अंडरनरिशमेंट फर्स्ट पैरामीटर है. सेकंड पैरामीटर इज चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड वेस्टिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है? किड्स हु आर अंडर द एज ऑफ 5 एंड हु हैव अ लो वेट एज कंपेयर टू देयर हाइट. सो एक हाइट के मुकाबले जितना नॉर्मल वेट होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, एक हेल्दी चाइल्ड का, उससे अगर कम होगा, दैट चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ वेस्टेड चाइल्ड. So it is calculated by the share of children under the age of 5 who are wasted. This was the second parameter. Third parameter है child stunting. Child stunting की definition क्या है? For a particular age, अगर किसी 5 साल से छोटे बच्चे की height कम है, that will be considered as a stunted child. So child stunting for this report, it is calculated as the share of children under the age of 5 who are stunted. That means जिनकी हाइट कम रह गई है as compared to their age. And ये कैलकुलेशन सभी 5 साल के छोटे बच्चों के लिए हो रही है. The fourth parameter is child mortality. Now this is calculated by the mortality rate यानी death rate of children under the age of 5. तो इंडिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं, there are different ways of calculating their mortality, like the neonatal mortality rate for the first 4 weeks. Then there is mortality rate that is calculated for 1 year. एक साल तक कितने बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे. Then child mortality for the children of the age of 5. तो क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जितनी कैलोरीज चाहिए वो नहीं मिल पाती, एंड ड्रिंकिंग वाटर भी साफ नहीं है इंडिया के काफी इलाकों में. देन सैनिटेशन का काफी इशू है. वी डोंट हैव हेल्थ फैसिलिटीज टू टेक केयर ऑफ दीज किड्स एंड देयर मदर्स. इसके कारण काफी बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं. तो ये 4 पैरामीटर्स हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिया का रैंक है 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज और इंडिया सीरियस कैटेगरी कंट्रीज में माना जाता है. सो इंडिया फॉल्स इन द सीरियस कैटेगरी इन दिस इंडेक्स. इससे जो सिवियर कैटेगरी है दैट इज अलार्मिंग कैटेगरी. सो 2 डेकेड्स पहले इंडिया वॉज एन अलार्मिंग कंट्री, नाउ वी आर अ सीरियस कंट्री. और अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का उन कंट्रीज के साथ जिनकी डेवलपमेंट हमारे आसपास ही है, सो कंपेरेबल कंट्रीज हैं. वी आर नॉट कंपेयरिंग इंडियाज रैंकिंग टू यूरोपियन कंट्रीज or the countries that are very rich, industrialized. But when we calculate
इंडियाज रैंक टू द डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो हम साउथ एशिया में कैलकुलेट करें या फिर ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर. सो इवन कंपेयर टू ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, द ब्रिक्स कंट्रीज, इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर. और सीरियस कैटेगरी में और कौन सी कंट्रीज हैं? ये दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं वो कंट्रीज सीरियस कैटेगरी में फॉल करती हैं एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स. सो दीज आर सम ऑफ द पुअरेस्ट अफ्रीकन नेशंस. जो सब सहारा नेशंस हैं अफ्रीका के, जो सबसे गरीब देश हैं, उनके ही आसपास इंडिया के भी रैंक है. एंड वी परफॉर्म द वर्स्ट इन साउथ एशिया एज वेल एक्सेप्ट अफगानिस्तान. और इंडिया की रैंक सूडान की रैंक के साथ ही मिलती है. सो इंडिया इज शेयरिंग द रैंक विद सूडान, one of the poorest countries of the world. So why is hunger so much high in India? क्या कारण है कि इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हंगर इंडेक्स में? हम इतना बुरा परफॉर्म क्यों करते हैं? इसके कुछ और मेट्रिक्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट इज नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज. 2005 से 7 का अगर कंपेयर करें हम, तो उस टाइम पे 20% इंडियंस को सफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिल रही थी. अब ये कम हुआ है, बट स्टिल दिस प्रोपोर्शन इज वेरी हाई. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इट इज 3.7% राइट नाउ. 3.7% बच्चे मर जाते हैं इन इंडिया. और अगर इसका कंपैरिजन करें 2000 के डाटा के साथ, द रेट वाज 9.2%. सो इट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, बट स्टिल इट इज वेरी हाई. अब ये दोनों हमारे पैरामीटर्स बहुत ज्यादा बुरे नहीं हैं. जो पैरामीटर्स हमारे बहुत बुरे हैं, दे आर चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, और इनकी वजह से हमारी रैंक बहुत बुरी हो जाती है. Around 35% of India's kids they are stunted. Stunting क्या था? Low height for their age. उनकी एज के मुकाबले उनकी हाइट कम थी. एंड वेस्टिंग, दैट इज लो वेट फॉर देयर हाइट. ये भी इंडिया बहुत पुअर परफॉर्मेंस देता है यहां पे भी. सो 17.3% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन दे आर वेस्टेड. और यहां अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडिया इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं शो कर रहा. 20 years बैक हमारा ये रेट था 17.1% और अब ये है 17.3%. सो दैट इज द रीजन हमारी रैंक इतनी बुरी है. व्हेन वी सी द रेट ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग, तो हमने कुछ इंप्रूवमेंट की थी इन द इयर्स ऑफ 2010 to 14 एंड ये रेट आ गया था 15%. अब ये दोबारा से बढ़ गया. सो 2015 से 19 में जो बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग बढ़ी है. नाउ देयर आर सम इनहेरेंट कॉजेज. इंडिया के समाज में कुछ ऐसे कारण हैं, सोसाइटल रीजंस हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टंटिंग और वेस्टिंग बहुत ज्यादा है. इंडियन किड्स आर सफरिंग बिकॉज इंडियन मदर्स आर नॉट हेल्दी. इंडियन मदर्स दे आर टू यंग, टू शॉर्ट, टू थिन, टू अंडरनरिश्ड themselves before they get pregnant, during their pregnancy, and after giving birth to their kids during the breastfeeding phase. Now what is the reason कि इंडियन मदर्स बहुत यंग, बहुत शॉर्ट हाइटेड, बहुत पतली हैं, बहुत अंडरनरिश्ड हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, बिफोर दे गेट प्रेग्नेंट? क्या कारण है इसका? सोशल कारण बहुत बड़ा है, अर्ली मैरिजेस. इंडियन वुमेन दे गेट मैरिड अर्ली and their bodies are not developed, and this can be seen in this shocking figures. ये figures काफी surprising हैं. Around 42% of adolescent girls, वो लड़कियां जिनकी एज 15 से 19 के बीच में है, उनका body mass index कम है than normal, 42%. and 54% of girls in this age group they have anemia in India. और इन लड़कियों की शादी कर दी जाती है. 27% of girls are married before they are 18. और 18 साल लीगल एज है मैरिज की. 18 से पहले मैरिज करना इज नॉट लीगल इन इंडिया. स्टिल 27% of girls are getting married before 18 years of age. और 8% लड़कियां which are adolescents, that is 15 to 19, they are giving birth to kids. तो टीन एज में ही लड़कियां मां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और 8% एक बहुत बड़ा नंबर है. नाउ व्हेन द मदर इज सो अनहेल्दी, जब मां की बॉडी ही तैयार नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, एंड स्टिल शी इज गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस चाइल्ड की हेल्थ पे दिखते हैं. दैट इज व्हाई किड्स आर अंडरनरिश्ड, दे आर स्टंटेड, दे आर वेस्टेड. और क्या इसके कॉजेज हैं अदर देन मदर्स हेल्थ? नेक्स्ट कॉज इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडिया में अराउंड 50% इंडियंस दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और इन एग्रीकल्चरल फैमिलीज की जो होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, इनकी जमीनें हैं, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल. ये बहुत छोटी जमीनें हैं और यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकल पाता.
and otherwise also agricultural productivity it is falling for many reasons, जैसे soil fertility कम हो रही है, fragmented land holdings जो हमने बात की, छोटी हो रही हैं जमीनें बिकॉज परिवारों में बंट रही हैं, एंड अक्रॉस जनरेशंस आफ्टर 5-6 जनरेशंस ये जमीन का साइज बहुत छोटा हो जाता है और फैमिली का साइज इतना छोटा नहीं हो रहा। एंड देन देयर आर फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस। आपने जो फार्म ऑर्डिनेंस अगर उस इश्यू को कवर किया होगा, यू नो दैट अच्छे दाम मिलना बहुत मुश्किल बात है इंडियन फार्मर्स के लिए, इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग अराउंड 50 मिलियन हाउस होल्ड्स दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज स्मॉल मार्जिनल नॉन प्रॉफिटेबल लैंड होल्डिंग्स, और इनके हालात अच्छे नहीं हैं, ये सफिशिएंट खाना ही नहीं खरीद पाते। तो ये कुछ बड़े कारण हैं कि इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स इतना बुरा है, इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है अभी तक 2020 में भी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। व्हाट आर दीज स्टेप्स? जो सबसे रीसेंट स्टेप है दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये सबसे रीसेंट स्टेप है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द मोस्ट वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स, फॉर द मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज, कम्युनिटीज। इसके अलावा भी राशन शॉप्स, द फेयर प्राइस शॉप्स, द मिड डे मील स्कीम, द न्यूट्रिशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट मदर्स एट आंगनवाड़ीज, ये सभी स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने अभी तक, और इनके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। वी कैन नॉट से कि इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया स्कीम्स ने, बट जितना करना चाहिए था उतनी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल आर स्टंटेड, वेस्टेड, they are not having enough food to eat in India. So this was everything about this issue of hunger. हमने सिर्फ रैंकिंग को डिस्कस नहीं किया, हमने कॉजेस, हमने क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इन सब चीजों को भी डिस्कस किया so that we understand this issue comprehensively instead of cramming just the rank. So this was your global hunger index ranking for 2020. Subscribe to the channel for more such videos and more such comprehensive discussions. You can also follow us on Instagram. अगली करंट अफेयर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।